लड़की को जो पक्षी का अंडा मिला था उसने उसे अपने कंबल के नीचे छुपा दिया। अगली सुबह तक वह लगभग उसके जितना बड़ा हो चुका था। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके आंसू खोल पर टपकने लगे। जैसे ही आंसू उस पर गिरे वे उसमें समा गए। फिर अंडा चटकने लगा। लड़की डर से जम गई क्योंकि अंडा धीरे धीरे खुल रहा था। अचानक उसमें से एक टेढ़ा सा पंजा बाहर निकला। घबराकर वह अलमारी में जाकर छुप गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा रुकी नहीं तो वह दरार से झांकने लगी। अंदर का जीव बहुत बड़ा, बिना पंखों वाला और काफी डरावना था। तभी बाहर शीशा टूटने की आवाज आई। जब लड़की बाहर आई तो उसे समझ आया कि वह खिड़की से कूदकर भाग चुका था। शोर सुनकर उसके पिता दौड़ते हुए आए। जब उन्होंने पूछा क्या हुआ तो लड़की ने तुरंत बहाना बना दिया। उसे लगा अब कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन उसी रात वह राक्षस फिर लौट आया। हालांकि लड़की डरी हुई थी, पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसकी बांह टूटे हुए शीशे से कट गई थी, इसलिए उसने ध्यान से कांच का टुकड़ा निकाल दिया। राक्षस दर्द से चीखा और लड़की इतनी डर गई कि उसने अपनी आंखें ढक ली। हैरानी की बात यह थी कि उसने भी बिल्कुल वही हरकत दोहरा दी। फिर उसने लड़की का छोटा सा हाथ बहुत प्यार से पकड़ लिया। उसने लड़की को अपनी माँ समझ लिया था। वह राक्षसी पक्षी दिखने में कितना भी डरावना था, लड़की उससे नफरत नहीं कर पाई। उल्टा उसने उसे अपने बच्चे की तरह रखना शुरू कर दिया। उसने तो उसे नहलाया भी। उसे इतनी खुशी से खेलते देख लड़की को एक अलग ही सुकून मिलने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह अजीब सा जीव असल में शैतान का रूप था। उस रात पड़ोसी का कुत्ता बाहर लगातार भौंकता रहा, जिससे लड़की बेचैन और परेशान हो गई। राक्षस ने उसकी बेचैनी महसूस की और अचानक बाहर निकल गया। जब लड़की फिर जागी तो कुत्ता उसके सामने मरा पड़ा था। डर के मारे उसने सुबह होते ही उसे पीछे वाले आंगन में दफना दिया। उसके छोटे भाई ने यह सब देख लिया और माँ बाप को बता दिया, लेकिन उन्होंने यकीन ही नहीं किया कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है।